हम गीतावली का ये दूसरा अवतरण जो है उसका अध्ययन करेंगे। पहले इसका वाचन करते हैं। मेरो सब पुरुषार्थ ठाको, मेरो सब पुरुषार्थ ठाको, ये पत्ती बटावन बंधु बाहु भिन, करो भरोसो काको, मेरो सब पुरुषार्थ ठाको, मेरो सब पुरुषार्थ ठाको। सुन सुग्रीव साचेहु मोह पर फेरो बदन विधाता, सुन सुग्रीव साचेहु मोह पर फेरो बदन विधाता, ऐसे समय समर संकट हो तजो लखन सौ भ्राता, भैया तजो लखन सो भ्राता। गिरि कानन जय है शाखा मृग, हो पुनि मन अनुज संघाती, गिरि कानन जय है शाखा मृग, हो पुनि अनुज संघाती। हौ कहा विभीषण की गति, रही सोच भरी छाती, भैया रही सोच भरी छाती। तुलसी सुनि प्रभु बचन भालु कपि, सकल विकल ही हारे, तुलसी सुनी प्रभु बचन भालु कपि, सकल विकल ही हारे। जामवंत हनुमंत बोली तब, अवसर जान प्रचारे, भैया अवसर जान प्रचारे। मेरो सब पुरुषार्थ ठाको। जिस समय लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, यानी उनको बाण लगा था, उन पर हमला हुआ था और वो बेहोश हो गए थे, तो वो इतने बेहोश हो गए थे कि ऐसा दिखाई देता था कि मानो लक्ष्मण जी मरने वाले। तो उनका फिर इलाज किया गया। वो होश में आ गए। तो जब वो होश में आ गए तब उन्होंने अपनी बात बताई। लेकिन उससे पहले जिस वक्त में बेहोश पड़े हुए थे, उस वक्त रामचंद्र जी कह रहे हैं, और उन्हें बड़ा शोक हो रहा है लक्ष्मण की इस दशा को देख करके, और ऐसा दिखाई पड़ता है कि उनके मस्तिष्क में एक निराशा का भाव पैदा हो गया, और वो सोच रहे हैं कि अब क्या होगा। तो इस अवतरण में इसी पर प्रकाश डाला गया है, यही बात बताई गई है। मेरो सब पुरुषार्थ ठाको। इसमें रामचंद्र जी कह रहे हैं और विलाप कर रहे हैं कि मेरा सारा पुरुषार्थ करके जितने भी अच्छे काम करते हैं, जितना भी कोई कार्य जनहित में किया जाता है उसको पुरुषार्थ कहते हैं। और रामचंद्र जी का तो जीवन ही पुरुषार्थ करने के लिए हुआ था। तो कह रहे हैं
कि मेरा सब किया गया जो कार्य है वो सब बेकार हो गया, सब पुरुषार्थ मेरा थक गया है, वो सफल नहीं हो सका है। क्यों कह रहे हैं? विपत्ति बटामन बंधु बाहुबिन करो भरोसो काकू, कि मैं जो ये इस समय लड़ाई का समय है और मेरा भाई जो मेरी बाहों के समान मेरा साथ दे रहा है, मेरी बाह है वो, यानी मेरा बहुत बड़ा सहायक है। विपत्ति में वो ही मेरा साथ दे रहा है, और जब वो इस स्थिति में पहुंच गया है तो मैं इसके बाद फिर किस पर भरोसा करूंगा? मैं इन्हीं लोगों के ऊपर भरोसा करके यहाँ पर लंका में लड़ने के लिए सेना को लाया हूँ, लेकिन लड़ते लड़ते क्या हुआ, इससे वो निराशा प्रकट कर रहे हैं कि मैं अपने भाई लक्ष्मण के बिना किसके ऊपर भरोसा करूँगा, इनसे बढ़कर कोई मेरा विश्वसनीय आदमी नहीं था। सुन सुग्रीव साँचे हूँ मुँह पर फेरो बदन विधाता, और वो विलाप करते हुए कह रहे हैं कि सुग्रीव, सच्ची बात तो यह है कि मुझ पर मेरी ओर से विधाता ने, परमात्मा ने अपना मुंह फेर लिया है। बदन में मुंह फेर लिया, मुंह पर मुझ पर, कि मेरी ओर से ऐसा दिखाई पड़ता है कि परमात्मा ने अपना मुंह फेर लिया, यानी जो दया दृष्टि परमात्मा की मेरे ऊपर थी वो नहीं रही, ऐसा दिखाई देता है। ऐसे समय समर संकट हों तजो लखन सो बढ़ाए। अरे ऐसे संकट के समय में जब लड़ाई तैयार हो रही, दोनों ओर से सेनाएं तैयार हैं और लड़ाई चल रही है, और इस समय लखन का चला जाना, लखन की मृत्यु हो जाना कितनी बुरी बात है। मैं अपना भाई लक्ष्मण ऐसे समय में छोड़ दिया है, वो मेरे से अलग हो गया है, तो ये बड़े दुख की बात है, जबकि चारों ओर से संकट आया हुआ है। गिरी कानन जय हैं शाखा मृग, और इसके बाद क्या होगा? लक्ष्मण के मर जाने के बाद ये शायद लड़ाई ही समाप्त हो जाए और हमारी हार हो जाए, ऐसी धारणा वो अपने मन में प्रकट कर रहे हैं। ये तुलसीदास का कहना है। तो गिरी कानन जय हैं शाखा, जब हम लड़ाई बंद कर देंगे, हमारी हार हो जाएगी, तो ये जो शाखा मृग है, जो बंदर सेना है, ये सब भाग करके जंगल में चली जाएगी, पेड़ों पर चढ़ जाएंगी जा करके। हों पुनि अनुज संघाती, और मैं इस दशा में अपनी आत्महत्या के सिवा और कुछ नहीं मेरे पास रहेगा। मैं अपने भाई का साथ दूंगा, मैं उसके साथ चला जाऊंगा। मैं अपने भाई के, अर्थात जहाँ मेरा भाई गया है लक्ष्मण, कहाँ गया लक्ष्मण? क्योंकि वो समझ रहे हैं कि इनकी मृत्यु ही होने वाली है। जब ये मर जाएंगे तो मुझे भी इनका साथ देना पड़ेगा, मैं भी मर करके इनके साथ चला जाऊंगा। हाँ कहा विभीषण की गति, रही सोच भरी छाती। वो दुखी होकर के विलाप करते हुए कहते हैं
कि मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि जिस विभीषण को मैं राजगद्दी का वचन दे चुका हूँ कि लंका का राजा तुम्हें बनाऊंगा, उसको मैं नहीं बना सका और रावण की जीत होगी और रावण इसको पकड़ करके विभीषण को इसकी क्या हाल करेगा, किस दशा में इसे पहुंचाएगा, कितना दंड देगा, इस बात को सोच करके मेरी छाती भर करके आती है, मुझे बड़ा दुख होता है। तुलसी सुनी प्रभु वचन भालु कपि, सकल विकल ही हारे। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय प्रभु के वचनों को सुन करके, प्रभु के इस प्रकार विलाप को सुन करके भालु कपि, जो बंदर और भालू की सेना है, वो सब के सब, सकल में सब, विकल बेचैन, हृदय हरे, वो उनके हृदय में सब के भालू और कपि की जो सेना है, उनके हृदय में बड़ा दुख होता है और उनका हृदय हरे, मतलब वो भी सोचते हैं कि अब क्या होगा, उन्हें बड़ा दुख होता है और उस दुख से वे बेचैन हो उठते हैं जब वे रामचंद्र जी का विलाप इस प्रकार का सुनते हैं। जामवंत हनुमंत बोली तब अवसर जान प्रचारे। और इसी समय तब अवसर जान, यानी अवसर समझकर जामवंत और हनुमंत, जो उनकी सेना में सेनापति, बड़े अच्छे पदों पर जो जामवंत जी और हनुमान जी थे, तो वो उस प्रकार उन्हें उस समय ये बात कही, उस समय जब वो वहाँ उन्होंने कहा, और रामचंद्र जी ने तब जामवंत ने अवसर को पहचान कर हनुमान जी को बुलाया और उन्हें प्रेरणा दी। किसने? जामवंत ने हनुमान जी को बुलाकर उन्हें प्रेरित किया कि वो रामचंद्र जी को ढाढ़स बंधाएं और अगला कार्यक्रम चलाएं। ये इसका भावार्थ हुआ। तो इसका संदर्भ वही रहेगा क्या कि जो इसमें पहला तो दूसरा था, इसका प्रसंग सिर्फ बदल जाएगा और प्रसंग में इसके होगा कि इसमें रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के सत्य लग जाने के बाद विलाप करते हुए अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। इसमें इसका काव्य सौंदर्य दिखेंगे कि श्री राम के भाई का जो प्रेम है और उनकी विरहजनित दशा का तुलसीदास जी ने बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। रस इसमें करुण है, अलंकार अनुप्रास व रूपक है और छंद गेयपद है, भाषा ब्रज। तो इस प्रकार इसका अध्ययन समाप्त हुआ और हम अब इस अगला जो अवतरण है उसके वाचन करेंगे। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे,
पाई संजीवनी जाग कहतियों, प्रेम पुलकी बिसराय शरीरे, हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे। मोहि का बूझत पुनि पुनि जैसे, पाठ अर्थ चर्चा कीरे। मोहि कहा बूझत पुनि पुनि जैसे, पाठ अर्थ चर्चा कीरे। शोभा सुख क्षति लाभ भूप कह, केवल कांति मोल हीरे। भैया केवल कांति मोल हीरे। तुलसी सुनी सौमित्र बचन सब, धरि न सकत धीरो धीरे। तुलसी सुनी सौमित्र बचन सब, धरि न सकत धीरो धीरे। उपमा राम लखन की प्रीति, क्यों दीजे खीरे नीरे। भैया क्यों दीजे खीरे नीरे। हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो वो बेसुध हो गए थे, लेकिन इलाज करने पर संजीवनी बूटी जो हनुमान जी लेकर आए थे, जब वो उन्हें दी गई उससे उन्हें होश आया। तो ये तब की बात है। तब जो लोग उनसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ था, किस प्रकार तुम्हें पीड़ा हुई, किस प्रकार तुम्हें शक्ति लगी, कैसे कैसे हुआ, उस हाल को बताने के लिए उन्हें लोग पूछने लगे। पाई संजीवनी जाग कहतियों, प्रेम पुलकी बिसराए शरीर। यानी संजीवनी बूटी को पा करके, खा करके वो जागे, उन्हें होश आई और वो पुलकित होकर रामचंद्र जी के प्रेम में पुलकित होकर अपने शरीर को भूल करके कह रहे हैं क्या कि हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे। कि मुझे जो आप पूछ रहे हैं कि आपको किस प्रकार की पीड़ा हो रही है, ये तो मैं नहीं बता सकता। इस पीर को तो रामचंद्र जी जानते हैं। हालांकि हृदय में मेरे घाव हुआ, बाण मेरे हृदय में लगा, घाव हुआ, लेकिन पीड़ा रामचंद्र जी को हुई। तो उस पीड़ा का वर्णन रामचंद्र जी ही कर सकते हैं। कौन करेगा बात? लक्ष्मण जी। कब? जब संजीवनी बूटी खा करके उन्हें होश आई तो तब ये अपनी बात वो लोगों को कह रहे कि मुझे आप मत पूछिए, मुझे इस बात का कोई पता नहीं है, मेरे लिए क्या हुआ और कितनी पीड़ा हुई, इस बात को रामचंद्र जी ही बता सकते हैं, क्योंकि पीड़ा उन्हें ही हुई। वो प्रेम में इतने मगन हुए कि वो समझ गए, क्योंकि सभी जानते हैं कि जो संरक्षक होता है, अगर बच्चे को कोई कष्ट होता है तो दुख उसकी माता को उससे भी अधिक महसूस होता है। इसी प्रकार क्योंकि वो रामचंद्र जी को अपना माता पिता सब कुछ उन्हें ही समझ रखा था, तो वो इसलिए ये बात कह रहे हैं कि घाव अवश्य मेरे हृदय में था, लेकिन पीड़ा को तो रामचंद्र जी को ही सहन करना पड़ा। कितना उन्हें दुख हुआ होगा, इस बात का वो ही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। मोहि का बूझत पुनि पुनि, मुझे बार बार क्या पूछते, जैसे पाठ अर्थ चर्चा कीरे।
कीड़े कहें तोते के जैसे तोता जो है वो चर्चा करता है, अर्थात राम 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 कहता है, लेकिन राम राम का उसे कोई पता नहीं है कि राम क्या है। तो उसका अर्थ कौन कर सकता है? राम को कौन जानता है? जो उस तोते को सिखाता है, जो उसे राम राम बोलना सिखाता है। तोते को नहीं पता होता कि वो क्या कह रहा है, राम की महिमा को नहीं जानता। राम की महिमा को तो जो उसका सिखाने वाला है वही उसका अर्थ बता सकता है। इसी प्रकार मैं भी तोते की भांति हूँ और रामचंद्र जी उसके सिखाने वाले की तरह हैं, और वही इसका आपको सब कुछ बता सकते हैं इसके संबंध में। शोभा सुख क्षति लाहु भूप कहें। लहु कहते हैं लाभ को, क्षति कहते हैं हानि को। केवल कांति मोल हीरे। हीरा जो है वो अपने मोल को नहीं जानता, अपनी कीमत को नहीं जानता ही। उसमें तो सिर्फ उसकी कांति है, उसकी शोभा है, सुंदरता है, लेकिन उस सुंदरता के संबंध में वो कुछ नहीं जानता। उसके लाभ और हानि को कौन जानता है? शोभा सुख क्षति लाभ भूप, इन इसकी शोभा, उसकी सुंदरता, उससे क्या लाभ है और क्या हानि है, क्या सुख मिलता है, इस बात को तो भूप ही जानता है, यानी राजा ही जानता है जिसके पास हीरा होता है, कि उससे उसकी शोभा कितनी बढ़ती है, कितना उसका आनंद आता है। उसके संबंध में तो राजा ही जानता है, हीरे को कुछ भी पता नहीं होता। इसी प्रकार रामचंद्र जी एक राजा हैं और मैं हीरे के समान, जिसमें गुण तो हो सकते हैं लेकिन उस गुणों का पता उस हीरे को नहीं होता। तुलसी सुनी सौमित्र बचन, सब धरी न सकत धीरो धीरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस वक़्त जो सौमित्र वचन, सुमित्रा उनकी माता जी थी लक्ष्मण जी की, इसलिए उनका नाम सौमित्र भी है। तो सौमित्र वचन का मतलब लक्ष्मण के वचनों को सुन करके सब धरी न सके, सब धैर्य धारण नहीं कर सके, अर्थात सब धैर्य को, जो धीरो धीरे यानी जो धैर्यशाली व्यक्ति भी थे, अर्थात धैर्य भी धारण नहीं कर सके। तात्पर्य है इसका, धैर्य का मतलब यह है कि जो बहुत धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं वो भी धैर्य नहीं धर सके, उन्हें भी बड़ा दुख हुआ और वे भी बेचैन हो उठे इस बात को सुन करके कि उन्हें से रामचंद्र जी का कितना प्रेम है। इससे वो बहुत प्रभावित हुए और वे कहने लगे कि उपमा राम लखन की प्रीति की, क्यों दीजिए खीरे नीरे। कि राम लखन की जो प्रेम है इसकी उपमा खीरे नीरे, नीरे कहते हैं पानी को और खीरे कहते हैं दूध को। दूध और पानी से नहीं दी जा सकती। जिस तरह कहते हैं कि खीरे नीरे का मतलब है कि दूध और पानी मिल करके एक हो जाते हैं, उनमें कोई उसे अलग नहीं कर सकता। लेकिन खीरे और नीरे को तो कहते हैं कि एक पक्षी होता है हंस, और वो दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है, तो उससे वो तो कर सकता है। अर्थात खीरे दूध और पानी तो अलग अलग किया जा सकता है, लेकिन राम और लक्ष्मण की जो प्रीति है, उनका जो प्रेम है, उसको कोई दो भागों में नहीं बांट सकता, अलग अलग नहीं कर सकता।
इसलिए उसकी उपमा, राम लक्ष्मण के प्रेम की उपमा को हम दूध और पानी के साथ उनकी नहीं कर सकते, उसकी तुलना। वो बहुत बड़ा प्रेम है जो राम और लक्ष्मण का प्रेम है। ये इसका भावार्थ है। और इसका जो प्रसंग है उसमें लिखेंगे हम कि प्रस्तुत पद महाकवि तुलसीदास रचित गीतावली शब्दग्रंथ है और हनुमान द्वारा लाई गई संजीवनी बूटी के सेवन से लक्ष्मण की मूर्छा दूर हो गई है। सभी उनसे उनकी पीड़ा और स्वास्थ्य के विषय पूछते हैं। लक्ष्मण इसका उत्तर बड़ी भावुकता से देते हैं, जो सबको प्रेम से आप्लावित कर देती है। अब ये इसका संदर्भ होगा और इसका जो काव्य सौंदर्य है, काव्य सौंदर्य में लिखेंगे भाषा इसकी ब्रज भाषा है, अलंकार अंतरास है इसमें, और दृष्टांत है रस, संयोग, श्रृंगार और छंद ये गेय पद है। बस, धन्यवाद।